एहसन साहब, कानूनी तौर पे जो मुकीम अफगानी हैं उन्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप हुकूमती इस इकदामात को? देखें, ये बड़ा अहम कदम है। जो पहले एक मूव चली थी कुछ अरसा कबल, जिसके अंदर अफगानियों को अफगानिस्तान जो है ट्रांसफ़र किया गया था और उसके ऊपर बहुत शोर शराबा भी हुआ था। जो हमारे ऐसे ममालिक जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, मगरबी ममालिक, उन्होंने बड़ा ववेला किया था। अमेरिका की तरफ से भी शोर शराबा किया गया था। ताहम पाकिस्तान की तरफ से इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट शो की गई है कि जनाब, और बड़ा इसके हवाले से तहकीकात भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, ख़ास तौर पर वो दहशतगर्दी जो अफ़गानिस्तान की के वायस से हो रही है या अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके अंदर ये अफ़गानी जो हैं जो गैर कानूनी तौर पर और इवन कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर मुलविस है, क्योंकि ऐसे शवाहिद मिलते रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ऐसे अफगानी जो कि जिनके पास अफगान सिटीजनशिप का कार्ड है, ये तकरीबन 8 लाख के करीब हैं, जो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कहे जा रहे हैं कि वो वहाँ पर मुकीम है, इसके गिरदोनवा में और इन 2 शहरों के अंदर। अच्छा। इसके अलावा टोटल ये को 20 लाख के करीब हैं जिनके पास वो कार्ड हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं, और ये पता है कि ये अफगानी हैं और पाकिस्तान में लीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको बाकायदा कार्ड जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जो इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर से इनको निकालने की एक बड़ी वजह है कि आप ये देख लें कि जो 26 नवंबर के वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से जितनी भी मूवमेंट्स इस वक्त बन रही हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं या एहतजाज के हवाले से या उस हवाले से कि जनाब बलूचिस्तान और सरहद के अंदर एक टेररिज्म का भी एक फैक्टर आ रहा है, तो एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि चूँकि इसके अंदर ये अफगानी मुलविस हैं, तो ये दोनों शहर जो हैं जुड़वा शहर हैं और ख़ास तौर पर एक किस्म का हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पर जो एक अबतरी की कैफियत पैदा हो जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, एक ट्रबुलेंस जो हो जाती है यहाँ पर, तो उसकी बुनियादी वजह ये अफगानी ही है और इसके अंदर इनका कहीं ना कहीं किरदार ज़रूर है। और ये जो ख़ास तौर पर पीटीआई जो कार्ड खेलती है कि जनाब पठान कार्ड, बुशरा बीबी के हवाले से आपको याद होगा कि उन्होंने अपनी एक लास्ट जो 26 नवंबर की रैली थी उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इसका एक जिक्र किया था अपनी वहाँ स्पीच के दौरान, जब वो चली थी वहाँ से, कि पठानों पर उन्हें बड़ा एतमाद है। तो बेसिकली ये पठान नहीं है, जो मैं आपको प्रोग्राम में पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि पठान तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं और हर जगह पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में लाहौर में मौजूद है। लेकिन उनका कोई ऐसा रोल हमें पीटीआई की मूवमेंट के अंदर वोट होगा, हमदर्दियाँ होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है, ऑन फुट जो अगर आप बात करें, तो वो उनकी इतनी बड़ी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई। और वो जो एक असबियत का, सूबाई असबियत का कार्ड खेलना या एक ख़ास कहते हैं रंगो नस्ल का कार्ड खेलना, वो पीटीआई उसमें कामयाब नहीं रही। अच्छा, ऐसे सब सोल्ट जब धरने की या एहतजाज की बात की जाती है तो उसमें ये देखने को नहीं मिलता कि एक बड़ी तादाद जो है वो केपीके के लोगों की होती है कि जो पठान कार्ड खेलते हैं। अभी आपने कहा कि उस तरह की तादाद देखने को नहीं मिलती, तो अक्सर जलसों में एक बड़ी तादाद तो पठानों की होती है। फिर ये भी कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ये लोग आए हैं तो वो पठान ही तो होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, उस सूबे की हद तक तो हैं, लेकिन उसके अंदर भी जब उसको मजीद आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अच्छा, तो उसमें ये नजर आता है कि आपको याद होगा कि 26 नवंबर के बाद भी और इससे पहले भी डी चौक के जो आपको पता है कि एहतजाज हुए थे, तो उसके अंदर बहुत सारे अफगानी पकड़े गए थे। उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ भी हमने देखे थे, सोशल मीडिया पे भी थे और दीगर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वहाँ पर भी आए थे, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि उनको पैसे दे के लाया गया। तो अफगानियों की एक तादाद थी जो कि ख़ास तौर पर उस दफ़ा जब ये पहले हो रहा था, तो एक जो कहा जा रहा था कि जनाब वो आएंगे और बिल्कुल इस सारे जगह को एक किस्म का क्या कहते हैं कि जीत लेंगे, फतह कर लेंगे, एक इस तरह का एक परसेप्शन था। तो मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि इसमें शायद पठान इस तरह नहीं है, बल्कि इसमें अफगानी जो हैं ज़्यादा शामिल हैं। और यही एजेंसियों की भी रिपोर्ट्स बाद में आई, हमारे इदारों ने भी ये बताया कि अफगानी जो इस वक्त मौजूद हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, वो इसकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने में एक किरदार अदा करते हैं। अच्छा, उस वक्त भी आए थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे और उसमें बहुत सारे पिंडी इस्लामाबाद के भी अफगानी मौजूद हैं, वो भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तो ये एक ऐसा इशू है जिसके अंदर चूँकि इस्लामाबाद
ایک کانسٹنٹ ایک مرکز بنا ہوا ہے احتجاجوں کا، اور ڈی چوک اور اس کے اندر پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جو کہ اس کو فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے وہاں پر جو ان کو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ بالکل فیکٹر ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن وہاں خراب ہوتی ہے احتجاجوں کی صورت میں، اس میں غیر ملکیوں کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ہے پاکستان کے اندر، اور اتنی بڑی تعداد میں اگر موجود ہیں تو وہاں سے اگر کوئی چند ہزار لوگ بھی 8 لاکھ میں سے چند ہزار لوگ بھی اگر تھوڑا سا کسی کے ہاتھ میں کھیل لیں تو اچھی خاصی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی بن جاتی ہے، اور بن بھی رہی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے ایک تو سٹیپ اٹھایا. دوسری آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے یا پولیٹیکل قیادت ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے کہ بلوچستان اور سرحد کے اندر جو بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اچھا، جب وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ان کا جو ہے کردار نظر آتا ہے. چلیں یہ تو لیگل ہے نا، یعنی ان کو باقاعدہ کارڈ جاری ہوئے ہیں، تو اب اس کا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کم از کم ان کو ان 2 شہروں سے نکالا جائے صحیح، اور دیگر شہروں میں پہلے تو ان کو ٹرانسفر کیا جائے، اور پھر گریجولی ان کو وہاں پر افغانستان جو ہے ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے، وہاں واپس بھیجا جائے. اور اس کے اندر کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو کہ افغانستان سے آئے تھے، جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو وہ یہاں پر آ گئے، اور وہ افغانستان واپس نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ ایک تھرڈ کنٹری میں جانا چاہتے ہیں. صحیح. اب ان کو بھی ڈیٹ دی گئی ہے کہ یا جون تک ان کو بھی ڈیٹ دی گئی ہے کہ جون تک اگر، اور امریکہ نے 90 ڈیز کے لیے ان کو جو ان کا وہاں پہ ٹرانسفر تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر وہ افغانی ہیں جو امریکن یا نیٹو انخلا کے بعد جی ان کے ساتھ انہوں نے چونکہ تعاون کیا تھا، تو اب انہیں خطرہ ہے کہ وہاں پر جو ایک برسر اقتدار گروپس آئے ہیں طالبان کے، وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے، تو وہ ادھر آ گئے ہیں. اب یہاں سے وہ امریکہ جانا چاہتے تھے، امریکہ نے بھی ان کی یہ جو واپسی ہے اسے مؤخر کر دی ہے، تو اب وہ پاکستان میں پھنس کے بیٹھ گئے ہیں. اب پاکستان نے اس بارے میں بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جون تک ان کو ڈیٹ دی ہے، یہاں تو یہ تیسرے کنٹری میں جس میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اگر نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ انلیگل تصور ہوں گے پاکستان کے اندر. صحیح، جو قانونی طور پہ بھی موجود ہے. ہاں جی. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ایک انسانی پہلو بھی آ جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پنڈی اسلام آباد کے اندر جو افغانی جو ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو افغان وار کے وقت آئے تھے. مثال ہے کہ اس وقت کوئی 1 سال کا بچہ تھا، کوئی 2 سال کا بچہ تھا، اب وہ تقریباً اپنی عمر کا یا اپنی شباب بھی گزار چکا ہے اور اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا ملک کون سا ہے. یعنی پاکستان اس کا ملک ہے یا افغانستان اس کا ملک ہے. اچھا، اگر آپ اس کو افغانستان واپس بھیجتے ہیں تو اس کا ایک کلیم تو ٹھیک ہے، یا اس کا یہ گزارش کہ جناب میں اب کہاں پہ جاؤں، میں تو جب آیا تھا سال کا تھا، پیچھے تو میرے لیے وہ اجنبی ملک ہے، تو وہاں میں جاؤں گا تو کیسے اپنے سیٹ اپ کو بناؤں گا. تو بہت ساری انسانی پہلو بھی اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اور اس کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے. بہرحال لیکن پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کی جو ڈیفنس ہے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.